गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज है मेरा संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनरेटर का वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे संधारित्र के बारे में। संधारित्र क्या है, संधारित्र कितने प्रकार का है और इसका उपयोग। तो आइए देखते हैं संधारित्र का परिभाषा। पहले संधारित्र देखिए क्या है। संधारित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, आकार को नहीं बढ़ाना है, आकार को वृद्धि किए बिना उसका विभव को कम कर धारिता में वृद्धि करने वाला उपकरण क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। विभव को कम करेंगे, विभव को कम करने पे यदि धारिता में वृद्धि हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, संधारित्र कहा जाएगा। परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या है, किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना, आकार हमको नहीं बढ़ाना है, किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना उसके विभव को कम कर चालक की धारिता में वृद्धि करने वाला उपकरण संधारित्र कहलाता है। किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना, आकार हमको नहीं बढ़ाना है, उसके विभव को कम कर चालक की धारिता में वृद्धि करने वाला उपकरण संधारित्र कहलाता है। अब धारिता का फार्मूला पढ़े थे, C/QI। यहाँ भी देख सकते हैं क्या है, C और V में क्या रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है, मैंने उल्टा। E वाला कमेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। इसका देखिए संधारित्र का दूसरा परिभाषा क्या है, शॉर्टकट। संधारित्र एक ऊर्जा संग्राहक युक्ति है। संधारित्र का काम क्या है, तो ऊर्जा को स्टोर करना काम है। कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस बोल सकते हैं। कैपेसिटर का जो बनावट होता है इस प्रकार से होता है, इसमें 2 प्लेट होता है, एक प्लेट पॉजिटिव, एक प्लेट निगेटिव। नियत धारा के लिए हो तो इसका सिंबल हो गया, ये क्या है, चिन्ह, संधारित्र का चिन्ह। नियत धारा के लिए ये है, अपरिवर्ती धारा के लिए ये होता है। अब देखिए संधारित्र का जो है विभव को कैसे कम करते हैं। यहाँ पर देखिए एक आवेश रहित सीट है। आवेश रहित मतलब क्या होता है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव की संख्या समान होगा। आवेश रहित सीट के सामने हम एक रखते हैं आवेशित सीट, ठीक है, धन आवेशित सीट है। अब जब हम धन आवेशित सीट यहाँ पे लाएं तो क्या होगा, इसका निगेटिव वाला जो होगा धन आवेश होगा इस साइड में आ जाएगा। यही फिगर आपको इस टाइप से दिखेगा। यहाँ आ जाएगा आपका माइनस वाला, इधर आ जाएगा आपका प्लस वाला। अब ये प्लस को क्या करेंगे, हम अर्थिंग से जोड़ देंगे। तो अर्थिंग से जोड़ने पर क्या हो जाएगा, प्लस वाला जो है धन आवेश है आपको अर्थ में चला जाएगा। तो एक प्लेट बचेगा पॉजिटिव और एक प्लेट क्या बचेगा, निगेटिव। तो निगेटिव इस साइड आया, आकर्षण हुआ, तब दूरी में क्या होगा, कमी होगा कि नहीं। ये दोनों धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में क्या हुआ, कमी हुआ कि नहीं, आकर्षण हो रहा। जब आकर्षण होता है तो विभव में क्या होगा, कमी। अब जब विभव में होगा कमी तो उसका धारिता में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। अब देखिए संधारित्र के प्रकार। संधारित्र जो है 3 प्रकार का है। पहला समांतर पट्टिका संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र, तीसरा बेलनाकार संधारित्र। अब इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ, तब विद्युत उपकरणों में, रेडियो में, टीवी में, कंप्यूटर में इत्यादि में। तो ये था संधारित्र, संधारित्र के प्रकार और संधारित्र का उपयोग। इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निकालेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। समांतर पट्टिका देखिए, समांतर पट्टिका में क्या होता है, तो 2 पट्टी सामने होता है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक क्या है, निगेटिव प्लेट है। दोनों प्लेट के बीच का दूरी मान लीजिए कितना है, D है। दोनों प्लेट के बीच का दूरी क्या है, D है। अब यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, एक प्लेट है निगेटिव, तो यहाँ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा।
और दोनों पट्टी के बीच में आपका, दोनों सीट के बीच में वायु भरा हुआ है और दोनों प्लेट का क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना, ए है। यहाँ लिख देते हैं माना दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी, दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है तथा दोनों प्लेटों के बीच माध्यम क्या है, तो वायु है, माध्यम वायु है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो प्लेट है, एक धन आवेशित है, एक ऋण आवेशित है, तो दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो कितना होगा विद्युत क्षेत्र वो निकाल चुके थे, दो प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा समान आकार के दो विपरीत आवेश के प्लेट के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है, दोनों प्लेट क्या है, समान आकार का है। समान आकार के दो विपरीत आवेश के प्लेट के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो निकाले थे ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता है। सिग्मा बाई कितना होता है, एप्सिलॉन नोट होता है। अब हमको निकालना है ये दोनों के बीच में विभव, ये दोनों प्लेट के बीच में कितना विभव होगा। ठीक है, तब विभव बराबर होता है, विभव को क्या कहते हैं, विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुने दोनों प्लेट के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। चलिए, तो यहाँ क्या है विभव, इसको लिख सकते हैं V बराबर कितना, विद्युत क्षेत्र को क्या लिखते हैं ई, और गुने दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना है, डी है कि नहीं। तो यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, और गुने कितना हो गया डी। ठीक है, ये आ गया विभव का मान। अब हमको निकालना क्या है, धारिता निकालना है। तो हम जानते हैं धारिता क्या होता है, धारिता C बराबर होता है Q बाई V, C बराबर होता है Q बाई V। तो C बराबर कितना हो गया, Q R बटा में कितना V का मान कितना है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट और इंटू कितना है, D है। अब हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q बटा A होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, Q बाई A। तो C बराबर कितना हो गया Q, और इस सिग्मा के जगह क्या होगा Q बाई A। तो Q बटा कितना A एप्सिलॉन नोट इंटू D, Q से Q कट गया। तो C बराबर कितना आया, एप्सिलॉन नोट, A एप्सिलॉन नोट कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो A एप्सिलॉन नोट और बटा में कितना D, C बराबर A एप्सिलॉन नोट बाई कितना D। कब आया, जब दोनों प्लेट के बीच में क्या था, वायु है। जब दोनों प्लेट के बीच वायु हो। ठीक है, अब यदि दोनों प्लेट के बीच में वायु नहीं रह के कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो क्या होगा, वो देखिएगा नोट में। नोट, यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक K हो, तो क्या हो जाएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नोट इंटू K बटा में कितना D हो जाएगा। ठीक।
ठीक है, जितना परावैद्युतांक के माध्यम रहेगा उतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब देखेंगे संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखेंगे। चलिए देखिए संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है। सबसे पहला कारक है, देखिए फार्मूला क्या आया था, C बराबर A/0 आया था कि, तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं, इसके समानुपाती है, नीचे वाला क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। सबसे पहले देखा जाए C समानुपाती क्या है, A है कि नहीं। सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तब पट्टिकाओं की सतह के क्षेत्रफल पर। C समानुपाती क्या है, A है, समानुपाती माने समान, ये बढ़ेगा तो C क्या होगा, बढ़ेगा। पट्टिकाओं का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा धारिता उतना ही अधिक होगा। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, पट्टिका जितना बड़ा होगा संधारित्र की धारिता उतना ही अधिक होगा। चलिए दूसरा देखिए क्या है, तब पट्टिकाओं के बीच की दूरी पर, पट्टिकाओं के बीच का दूरी पर, यहाँ फार्मूला में दिख रहा है C व्युत्क्रमानुपाती क्या है, D है, C व्युत्क्रमानुपाती D है। व्युत्क्रमानुपाती माने होता है उल्टा, E बढ़ेगा तो E क्या होगा, घटेगा। मतलब दो संधारित्र के प्लेट जितना ज़्यादा दूर पे होगा उसका धारिता क्या होगा, उतना ही कम होगा। इसलिए प्लेट के बीच का दूरी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखे हैं, तब पट्टिकाओं के बीच दूरी जितना कम होगा संधारित्र की धारिता उतना ही अधिक होगा। धारिता बढ़ाना है तो दो प्लेट के बीच का दूरी क्या करना होगा, कम करना होगा। तीसरा देखिए क्या है, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम की प्रकृति पर। जब हम दो प्लेट के बीच में परावैद्युत पदार्थ डाले थे उसका परावैद्युतांक जितना ज़्यादा रहेगा उसका धारिता उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि C क्या है, समानुपाती है कि नहीं K का। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक का मान जितना अधिक होगा विभव उतना ही कम होगा। जब उसमें परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो विभव क्या कर देता है, कम। और जितना ज़्यादा मान का रहेगा परावैद्युत पदार्थ उतना ही विभव क्या होगा, कम होगा, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। चलिए तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे अगले वीडियो में।